महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और भगवान श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि आ जाओ, आके हम सबके हृदय पे विराजमान हो जाओ। विराजमान हो के भागवत के एकादश स्कंद के 28वें अध्याय का रसपान करें। आज भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव जी को परमार्थ निरूपण का वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है, तथापि परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर और मूल स्वभाव तथा उसके अनुसार कर्मों की ना स्तुति करनी चाहिए और ना ही निंदा। सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा एवं निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधनों से च्युत हो जाते, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सतत्व बुद्धि का निषेध करता है और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करती। उद्धव जी, सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती है, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा, तब तो सपने के झूठे दृश्यों में भटकने लगता है, और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा में, सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है, तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक वस्तु बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है अथवा मन से सोची जा सकती है। इसलिए दृश्य और अनित्य होने के कारण उसका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि और सीपी आदि में चांदी के आभास यद्यपि हैं, तो सर्वदा मिथ्या है, परंतु उनके द्वारा मन के हृदय में भय, कंप आदि का संचार हो जाता है। वैसे ही देह आदि सभी वस्तुएं हैं तो सर्वदा मिथ्या ही, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इनकी
असत्यता का बोध नहीं हो जाता, इनकी अत्यांतिक निर्वृत्ति नहीं हो जाती, तब तक वे ये भी अज्ञानियों को भयभीत करती रहती। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वह आत्मा ही है, वही सर्वशक्तिमान भी है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। अर्थात वही विश्व बनाता है और वही बनता भी है, वही रक्षक है और वही रक्षित भी है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं, और जिसका संहार होता है वह भी वे ही है। अवश्य ही व्यवहार दृष्टि से, आत्मदृष्टि से उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, और अनिर्वचनीय तो केवल आत्म स्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार अथवा आध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, ये तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वदा निर्मूल ही हैं, और न होने पर भी यूं ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत्व, रज और तम के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधता माया का खेल है। उद्धव जी, तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञान की उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनों का रहस्य जान लेता है वह ना तो किसी की प्रशंसा करता है और ना ही किसी की निंदा करता। वह जगत में सूर्य के समान समभाव विचरता रहता। प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और अनुभूति आदि सभी प्रमाणों से वह सिद्ध है कि यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए। असंग भाव से विचरना चाहिए का मतलब समझ रहे हो? जगत से असंग भाव से विचरना चाहिए। जगत का संग नहीं करना, जगत से के बीच में जरूर रहना है, लेकिन जगत का असंग करना है। जगत के अंदर घुल मिल नहीं जाना, जगत से बाहर। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु संसार रूप सागर ना तो शरीर हो सकता है और ना आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे है? आत्मा तो अविनाशी, प्राकृतिक, अप्राकृतिक गुणों से रहित, शुद्ध, स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है। तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाशय और आवृत है।
आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठ की तरह अचेतन, फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे? मतलब संसार है कैसे? जब आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, फिर ये संसार कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुता प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, तब तक अविवेकी पुरुष को यह सत्य या स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती हैं और वास्तव में वे हैं ही नहीं, फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसार के ना होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाला विषयों का चिंतन करते हैं, उनके जन्म मृत्यु संसार की निर्वृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटने से पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जाग पड़ता है, तब ना तो उसके स्वप्न की विपत्तियां रहती हैं और ना ही उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार रहते हैं। उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। तो ये जो शब्द बोले हैं ना, जैसे अहंकार, शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, यही जन्म मृत्यु के शिकार बनते हैं। आत्मा से तो इनका कोई संबंध है ही नहीं। आत्मा का जन्म और मृत्यु से भी कोई संबंध नहीं है। हमारे भय से, शोक से, सुख से, दुख से, इससे भी हमारी आत्मा का कोई लेना देना नहीं। उद्धव जी, देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही उसका मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका नाम जीव हो जाता है। उस सूक्ष्मति सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है गुण और कर्मों का बुना हुआ शरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्व तत्व। उसके और भी बहुत से नाम हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। वास्तव में मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकार के ही कार्य हैं। यह तो निर्मूल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपों में इसी की प्रतीति होती। मननशील पुरुष उपासना की शान पर चढ़ाकर ज्ञान की तलवार को अत्यंत तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देह अभिमान का, अहंकार का मूलोच्छेद करके पृथ्वी में निर्द्वंद होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकार की आशा, तृष्णा नहीं रहती। आत्मा और अनात्मा के स्वरूप को पृथक पृथक भांति भांति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही
द्वैत का अस्तित्व मिट जाता। उसका साधन है तपस्या के द्वारा हृदय को शुद्ध करके वेदादि शास्त्रों का श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवणाकूल युक्तियां, महापुरुषों के उपदेश और इन दोनों से अवरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण है। सबका सार यही निकलता है कि इस संसार के आदि में जो था तथा अंत में जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय उपाधि शून्य परमात्मा बीच में भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु आदि बहुत से आभूषण बनते हैं, परंतु जब वे गहने नहीं बने थे तब भी वे सोना थे, और जब वह गहने नहीं रहेंगे तब भी सोना ही रहेंगे। इसलिए जब बीच में उसके कंगन कुंडल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत का आदि अंत और मध्य मैं ही हूं। वास्तव में मैं ही सत्य तत्व हूं। भाई उद्धव, मन की 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन अवस्थाओं के कारण 3 ही गुण हैं, सत्व, रज और तम। और जगत के 3 भेद हैं, आध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव। ये सभी त्रिविधताएं जिसकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होती हैं, और समाधि आदि में यह त्रिविधता न रहने पर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीय तत्व इन तीनों से परे और इनमें अनुभूत चौथा ब्रह्म तत्व ही सत्य है, जो उपाधि से पहले नहीं था, जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के पश्चात भी नहीं रहेगा। ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वह है ही नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। यह निश्चित सत्य है। जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ सत्ता है। यह मेरा दृढ़ निश्चय। यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह ना होने पर भी दिख रही है। यह स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिए इंद्रिय, विषय, मन और पंचभूत आदि जितने चित्र विचित्र नाम रूप हैं, उनके रूप में ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म विचार के साधन हैं श्रवण, मनन, निध्यासन और स्वानुभूति। उनमें सहायक है आत्मज्ञानी। इनके द्वारा विचार करके स्पष्ट रूप से देह आदि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिए। इस प्रकार निषेध के द्वारा आत्म विषयक संदेहों को छिन्न भिन्न करके अपने आनंद रूप आत्मा में ही मगन हो जाए और सब प्रकार की विषय वासना से रहित हो जाए।
निषेध करने की यह प्रक्रिया है कि प्रकृति का विकार होने के कारण शरीर आत्मा नहीं है। इंद्रिय उनके अधिष्ठाकृत देवता प्राण वायु जल अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं है, क्योंकि इनका धारण पोषण शरीर के समान ही अन्न के द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्द आदि विषय और गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं है, क्योंकि ये सब के सब दृश्य एवं जड़ है। उद्धव जी, जिसे मेरे स्वरूप का भली भांति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियां और इंद्रियां समाहित रहती हैं, तो उसे उनसे क्या लाभ है? और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उसे क्या हानि है? क्योंकि अंतःकरण और ब्रह्मकरण सभी गुणमय हैं और आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। भला आकाश में बादलों के छा जाने वाला तितर बितर हो जाने से सूर्य का क्या बिगड़ता है? आकाश में बादल छाए और बादल तितर बितर हो जाए, या सूर्य या वर्षा हो जाए, इससे सूर्य का कुछ बिगड़ेगा? सूर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार हमें सुख मिले दुख मिले, हमारी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वायु आकाश को सुखा नहीं सकती और जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल धुएं से मटमैला नहीं कर सकता, और ऋतुओं के गुण गर्मी सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आने वाले क्षणिक भाव हैं। आकाश का कुछ बिगड़ सकता है? बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूल हो, आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि ये वैसे ही सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां और कर्म अविनाशी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाते। वह तो इनसे सर्वदा परे है। इनके द्वारा तो केवल वही संसार में भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है। उद्धव जी, ऐसा होने पर भी तब तक माया निर्मित गुणों और उनके कार्यों का संग सर्वदा त्याग देना चाहिए, जब तक मेरे सुदृढ़, जब बात सुनना, जब तक मेरे सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा मन का रजोगुण रूप मल एकदम ना निकल जाए। उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा ना करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है, वैसे ही मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए। जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त है, वह बार बार अधूरे योगी को भेदता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग अभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, जीव संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही
लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कार अनुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा साक्षात्कार से संसार संबंधी सभी आशाएं तृष्णाएं पहले से ही नष्ट हो चुकी होती हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है या भोजन कर रहा है, अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध ब्रह्म विषय जो कि असक्त है आते भी हैं, तब वह उन्हें आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि ये युक्तियां प्रमाणों स्वानुभूति से सिद्ध हो जाने पर पुरोहित हुए पदार्थों को भी सत्य नहीं मानते। वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका अर्थ यह नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य तो केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से भिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि हो जाने पर अज्ञान और इसके कार्यों की निर्वृत्ति हो जाती, इसलिए अज्ञान की निर्वृत्ति ही अभिष्ट है। वृत्तियों के द्वारा ना तो आत्मा को ग्रहण हो सकता है और ना ही त्याग। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते हैं, किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इंद्र रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं करता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं है। वह जन्म रहित है, अर्थात किसी भी प्रकार की वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूप ही है। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद से शून्य तक
अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस ब्रह्म का भी कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं। अध्यस्त की सत्ता की अध्यस्त की सत्ता में अध्यस्त सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत से पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहा करते हैं कि पांच भौतिक द्वैत भिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है, परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है। क्योंकि तत्व तत्व तो इंद्रियों की पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती, फिर भी किसी को प्रमाणित फिर ये किसी को प्रमाणित कैसे करेंगे? उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रव से पीड़ित हो तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी ठंडक आदि को चंद्रमा सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारण युक्त आसनों के द्वारा और ग्रह सर्पदीकृत विघ्नों को तपस्या मंत्र और औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि से नष्ट करना चाहिए तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ मद आदि को विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ कर युवा अवस्था में स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन